राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ सालिन तिवारी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सीओवी यानी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन का एक्सट्रीमल कैसे फाइंड करना है वो पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल क्या होता है? ए फंक्शन ऑफ फंक्शन is called functional. I yx is equal to integration from x naught to x1 at x y y dash dx। हाँ, तो फंक्शनल क्या होता है? एक फंक्शन के फंक्शन को ही हम फंक्शनल कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, आई यहाँ पर क्या है? फंक्शन ऑफ वाई एंड वाई यहाँ पर क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स। यानी ये फंक्शन था और इसका भी फंक्शन आई, तो आई यहाँ पर क्या है? फंक्शनल है। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गई, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो ये हमें फंक्शनल दिया होगा क्वेश्चन में और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीमल। ठीक है, एक्सट्रीमल क्या होता है? the value of yx, the value of yx for which the functional क्या? I, the functional gives maxima or minima such yx is called एक्सट्रीमल। क्लियर हो गई एक्सट्रीमल की डेफिनेशन? क्या? वैल्यू ऑफ वाई एक्स फॉर विच, जो हमें ये फंक्शनल दिया है, ये हमें क्या दे? मैक्सिमा और मिनिमा दे, तो हम उस वाई एक्स की वैल्यू क्या बोलेंगे? एक्सट्रीमल बोलेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, हमें एक फंक्शन दिया होगा, कंडीशंस भी दे सकते हैं, उसका हमें एक्सट्रीमल निकालना है, यानी कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी होगी। ठीक है, तो आयलर्स इक्वेशन फॉर फाइंडिंग एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शनल, किसी भी फंक्शनल का अगर हमें एक्सट्रीमल निकालना है तो हमें ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। क्या होती है? आयलर इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस टी डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अगर हमें यूज आती है हमें करना, तो हम किसी भी फंक्शनल का एक्सट्रीमल निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस भी होते हैं। केस 1, इफ एफ इज इक्वल टू, सिर्फ हमें एफ कोई फंक्शन मिल जाए सिर्फ एक्स और वाई में। ठीक है, फ्री फ्रॉम वाई डैश हो, अगर हमें कोई फंक्शन मिल जाए जिसमें फंक्शन वाई डैश से फ्री हो, तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे? डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट हम ये यूज कर सकते हैं, हमें इतनी बड़ी इक्वेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वाई डैश से फ्री है तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश ऑलरेडी 0 हो जाएगा, देन डेल एफ अपॉन डेल वाई बचेगा। ठीक है, केस 2, इफ एफ इज इक्वल टू एफ वाई है, ओनली वाई डैश है। ठीक है, ऐसे कर लो, बस वाई डैश है या फिर एक्स और वाई डैश में है। ठीक है, यानी कि फ्री फ्रॉम वाई है। अगर फ्री फ्रॉम वाई है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ डी डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर? ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस देख लो। थर्ड केस, इफ हमें फंक्शन दिया हो एफ वाई बाई डैश, यानी वाई भी हो और वाई डैश भी हो, लेकिन फ्री फ्रॉम एक्स हो, तो इसके लिए हम इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं, एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट।
क्लियर। तो ये कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, अगर हम पूरा इक्वेशन ना लगा के, अगर इस केस में आ रहा है हमारा क्वेश्चन, तो अगर हम इन केसों से सॉल्व करें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। हो तो इससे भी जाएगा लेकिन इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। और अगर हमें पूरा फंक्शन दिया एक्स वाई वाई डैश में, तो हम ये इक्वेशन यूज कर लेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम लोग यूलर्स इक्वेशन यूज करके कैसे किसी फंक्शनल का एक्सट्रीमल निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, इफ y 0 इज इक्वल टू 0 एंड बाई पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शनल i इज इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 बाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx। ठीक है, तो हमें ये फंक्शनल दिया है और इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू निकालनी है, ऐसे कंडीशन भी दी हुई है। कुछ नहीं, जो हमें फंक्शनल दिया होता है, हम जो इंटीग्रेशन के अंदर की वैल्यू होती है उसको हम लोग मान लेते हैं f। ठीक है, तो f हमें कितना दिया है, वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो हमारी इक्वेशन थी, अलग इक्वेशन, वो क्या थी, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी हमें क्या फाइंड करना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, देखो पार्शियली हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2y। क्लियर। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y डैश और ये 0। क्लियर। अब ये दोनों वैल्यू में इस इक्वेशन में रख देनी है, तो हमें क्या मिलेगा -2y माइनस डी डी एक्स 2y डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर। अब देखो -2y माइनस, देखो 2y डैश का मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा y डबल डैश। क्लियर, इज इक्वल टू 0। अब देखो -2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई ना, क्या मिली, d2 प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना आता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, d की जगह हम m लिख देते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब m की वैल्यू फाइंड कर लो, 1 इधर आएगा -1, -1 को हम i स्क्वायर लिख सकते हैं। m क्या हो गया, प्लस माइनस i। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, cf। ठीक है, ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंच गए ODE में। तो देखो प्लस माइनस आई है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF होता है वो क्या हो जाता है, C1 cos x प्लस C2 sin x। क्लियर। अब देखो हमने y तो निकाल लिया लेकिन हमें कंडीशंस दी हुई हैं, राइट। तो फिर हम कंडीशंस से क्या करें, जो हमारे कांस्टेंट है उनकी वैल्यू निकाल लें। तो क्या हो जाएगा, y 0 इक्वल टू 0, यानी 0 रखने पर y 0 आ रहा है, तो x की जगह 0 रखो, C1 cos 0 प्लस C2 sin 0। देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी C1 इक्वल टू 0, यानी कांस्टेंट, पहला कांस्टेंट 0 हो गया, तो बचा क्या, y इज इक्वल टू C2 sin x। ये बचा। अब इसको देखो कैसे, अब देखो दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, x की जगह पर पाई बाई 2 रखने पर y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू C2 sin x की जगह पे क्या रखना है, पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो यानी कि C2 की वैल्यू क्या मिल गई, 1। अब C2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारा आंसर है, ये हमारी y की वैल्यू निकल आई। ठीक है, क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना है, जो हमें फंक्शनल दिया उसमें हमें इंटीग्रेशन के अंदर की वैल्यू को हमें f लेना है, फिर हमें आइलर इक्वेशन को देख के हमें उसका क्या करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। देखो y और y डैश दोनों दिए हुए थे, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, इक्वेशन में पुट किया, और फिर वो ODE बन गया, तो हमने ODE से सॉल्व करके फिर देखो कांस्टेंट आए थे हमारे पास, तो फिर हमें कंडीशंस दी थी, उससे हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली और हमें y मिल गया। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमें फंक्शनल दिया हुआ है 0 to 1 x sin y प्लस cos y dx, और हमें कंडीशंस दी है, हमें एक्सट्रीमम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें देखो हमें f जो दिया है वो y डैश नहीं है, फ्री फ्रॉम y डैश है। ठीक है, तो फर्स्ट केस यहाँ पे हमारा हो गया क्या, f हमें दिया है x sin y प्लस cos y, ये फर्स्ट केस है। इस फर्स्ट केस में क्या था, डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0। क्लियर।
तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई निकालो, एक्स साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई, और कॉस वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स कॉस वाई, साइन वाई को हम उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस साइन वाई। अब वाई वाई की टर्म एक साइड कर लो, एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या हो जाएगा टेन वाई। अब हमें यहाँ वाई फाइंड करना होता है तो वाई निकालना है, तो टेन यहाँ ले आओ, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एक्सट्रीमम। और हाँ, ये वैल्यू राइट है, ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर ये जो कंडीशन गिवन है ये सेटिस्फाई करे। कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करती है तो ये आंसर हमारा करेक्ट है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो ये रॉन्ग है। तो देखो y जीरो इक्वल टू 0 है, यानी कि x 0 रखने पे 0 आएगा, तो टेन 0 इज इक्वल टू 0, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड कंडीशन, x इज इक्वल टू 1 रखने पे पाई बाई 4 आएगा, तो टेन इनवर्स एक्स की जगह 1, टेन इनवर्स यहाँ ले आओ, टेन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। वी नो दैट टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं ये दोनों ही क्वेश्चन एमपी सेट 2024 में आए हुए थे, और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।